अस्सलाम वालेकुम। वेयर सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका लोड कितना है। सबसे पहले आप अपने लोड को कैलकुलेट करें कि आपने कितने किलोवाट का लोड चलाना है और कौन सा लोड आपने सोलर सिस्टम के ऊपर नहीं डालना और नहीं डालना भी चाहिए। ठीक है, अगर तो आप लगा रहे हैं 3 किलोवाट का या इससे कम का सोलर सिस्टम, तो आपने अपना रूटर पंप जो लगा हुआ है सिंगल एम्पेलर या डबल एम्पेलर, यानी कि 1 हार्स पावर या फिर डबल हार्स पावर का जो पंप लगा हुआ है आपका, वो आपने नहीं चलाना सोलर सिस्टम के ऊपर जो 3 किलोवाट का है या इससे छोटा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम चला रहे हैं 3 किलोवाट का सिस्टम है और हम इसके ऊपर पंप भी चला रहे हैं, तो वो उनका सोलर सिस्टम कभी ना कभी जल ज़रूर जाता है, उनका इन्वर्टर जल जाता है। तो इस तरह का काम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और लोड में जो आपने कैलकुलेशन करनी है, अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं यानी 3 किलोवाट का, फिर आपने मोटर जो है पानी वाली वो नहीं डालनी है इसके ऊपर, और बाकी का लोड जो आपने वो कैलकुलेट करना है। उसमें जो हैवी लोड आप चला सकते हैं वो एक एसी हो सकता है, और एसी के साथ आपने क्या कुछ चलाना है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। यानी कि जिस टाइम आपने एसी चलाना है उस टाइम आप 4-5 पंखे तो चला सकते हैं, लेकिन एसी के साथ आप इस्त्री नहीं चला सकते, क्योंकि एसी जो है वो बजाते खुद को 1500 वाट से लेकर 2200 वाट तक उसका लोड होता है। यानी कि अगर आप 1 टन का एसी लगाते हैं तो उसका मतलब है कि वो 1500 वाट यानी कि 7 एम्पेयर का है, 6 से 7 एम्पेयर। और अगर आप 1.5 टन का एसी लगाते हैं वो 2200 वाट का है, यानी कि तकरीबन 9 से 10 एम्पेयर उसका लोड है। तो इसके साथ अगर आप 3-4 पंखे चला लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इससे ज़्यादा लोड अगर एसी के साथ डालेंगे तो आपका इन्वर्टर जल सकता है। वैसे हर इन्वर्टर में प्रोटेक्शन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये प्रोटेक्शंस वगैरह भी काम नहीं करती हैं। ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड करते हैं किसी भी इन्वर्टर को, तो वो प्रोटेक्शन जो है वो काम करने का उसको मौका ही नहीं मिलता, इन्वर्टर हीट अप होकर सड़ जाता है। तो जब आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है तो आपने कोशिश करनी है कि 2000 वाट से या 2200-2300 वाट से ज़्यादा लोड आपने उसके ऊपर नहीं डालना, क्योंकि जितने भी मोस्टली 3 किलोवाट के इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2400 वाट तक का लोड उठाते हैं, उससे ज़्यादा वो लोड उठा ही नहीं सकते, उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। बहुत सारे लोग 3 किलोवाट का मतलब ये समझते हैं कि 3 किलोवाट ही ऊपर लोड डालेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब आप 2400 वाट की उसकी कैपेसिटी है उसके ऊपर आप 2400 वाट का भी लोड डालेंगे तब भी आपको नुकसान हो सकता है। आपने कोशिश करनी है कि 1800 या 2000 वाट से ज़्यादा उसके ऊपर लोड ना डालें अगर आप टेंशन फ्री सिस्टम को रखना चाहते हैं, बल्कि इससे भी कम लोड डालें, 1500 वाट 1400 वाट, इससे ज़्यादा आपका लोड नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ इन्वर्टर हीटअप होता है। किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आपको 70% उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड हरगिज़ नहीं डालना चाहिए, तो आपका इन्वर्टर कभी भी नहीं चलेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी होती है, उसमें आपने एक अच्छी कंपनी का इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी का इन्वर्टर सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर ओवरलोड उसको करते हैं वो भी जल जाएगा। आप अगर हल्की कंपनी का इन्वर्टर भी लेते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालते 50% 60% लोड डालते हैं, वो इन्वर्टर का आपका कभी भी नहीं चलेगा, चाहे जितना भी लो क्लास या 3rd क्लास इन्वर्टर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो सोलर पैनल्स आते हैं। यह भी आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लोड चलाना है, उस हिसाब से आपके सोलर पैनल्स होने चाहिए। 3 किलोवाट का इन्वर्टर या 4 किलोवाट का इन्वर्टर आप लगाते हैं तो उसके साथ आपको मिनिमम 4 सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं, तब वो स्टार्टअप होता है। अगर आप 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर आप जो आप वाटर पंप है वो भी चला सकते हैं, यानी कि वाटर पंप चला के साथ 8-10 पंखे भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, और घर में जितनी भी अप्लाइंसेस वगैरह हैं, इस्त्री वगैरह, वो भी आप चला सकते हैं। हत्ता कि आप इस्त्री एसी के साथ भी चला सकते हैं। अगर आपके पास 5 किलोवाट या 6 किलोवाट, आजकल ज़्यादातर जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो 6 किलोवाट की रेंज में आ रहे हैं, 4 बैटरियों वाले, उनके ऊपर आप 2 एसी एट अ टाइम भी चला सकते हैं। तो ये उसकी कैपेसिटी है। अगर आप इस टाइप का कोई इन्वर्टर लगवा लेते हैं तो टेंशन फ्री हो जाता है, आपकी ज़िंदगी जो है वो सुकून में आ जाती है, आपको लोड मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती कि ये चलाओ वो बंद करो, इस तरह का आपको कुछ भी सिस्टम नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप उसके ऊपर पानी की मोटर चलाते हैं तो फिर आपने कोशिश करनी है कि साथ एसी जब चल रहा हो तो फिर पानी की मोटर ना चलाएं, और इसी तरह से जब इस्त्री चल रही हो तो फिर पानी की मोटर ना चलाएं। इसी तरह से कुछ लोगों ने 4 किलोवाट के इन्वर्टर लगवाए होते हैं, वो डबल एम्पेलर पंप लगाते हैं जो कि 9-9.5 एम्पेयर रनिंग पे लोड होता है उसका, और उसका टार्क लोड जो होता है 20 से 25 एम्पेयर 26 एम्पेयर होता है, और वो भी उनके इन्वर्टर भी जल जाते हैं। कुछ लोगों के इन्वर्टर नहीं जलते, वो काफ़ी अर्सा तक नहीं जलते, और कुछ लोगों के स्टार्ट में ही जल जाते हैं, कुछ के तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ गुजरने के बाद उनके भी इन्वर्टर जल जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि 3 किलोवाट और 4 किलोवाट का जो आपने इन्वर्टर लगा रखा है उसके ऊपर आप वाटर पंप का लोड हरगिज़ ना डालें, क्योंकि इसका रनिंग लोड तो थोड़ा होता है,
तकरीबन 1000-1500 वाट का लोड होता है, वो इजीली किसी भी 3 किलो वाट के इन्वर्टर के ऊपर भी चलाया जा सकता है। लेकिन उसका टार्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इन्वर्टर की कैपेसिटी से भी डबल हो सकता है, जो कि इन्वर्टर के लिए इंतहाई डेंजरस होता है। तो इस तरह से आप पहली चीज़ तो आपने लोड को देखना है कि आपका लोड कितना है। अगर आप सोचते हैं यहाँ पे कि 6 किलो वाट का इन्वर्टर लेंगे, उसके साथ 4 बैटरियाँ परचेज़ करनी पड़ेंगी, हमें काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बैटरियाँ बाद में परचेज़ कर लें और बगैर बैटरियों के सिस्टम को चला लें, या फिर आप छोटी बैटरियाँ ले लें, ट्यूबलर बैटरी ना लगवाएं स्टार्ट में। तो 20-20 हज़ार की 15 प्लेट वाली बैटरी मिल जाती है, वो आप 4 बैटरियाँ फिनिक्स की लेकर लगा लें और तकरीबन 80 हज़ार में आपको 4 बैटरियाँ, वो 4 बैटरियाँ जब बड़े इन्वर्टर के साथ लगाएंगे, आप नॉर्मल लोड उस पर डालेंगे, वो 2.5 से 3 साल इजीली चल जाएंगी, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे आपको मैं ये बात क्लियर कर दूँ, अगर आप 3 किलो वाट या 4 किलो वाट डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लगाते हैं, उसके साथ जब आप 15-15 प्लेट की 2 बैटरियाँ या 17 प्लेट की 2 बैटरियाँ लगाएंगे, वो जल्दी डैमेज होती हैं, बहुत जल्दी, यानी कि बड़ा मुश्किल वो 6 मंथ ही निकालती हैं, इसके बाद बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात होगी आपके लिए कि एक छोटे इन्वर्टर के ऊपर 2 बैटरियाँ लगती हैं, वो जल्दी डैमेज हो जाती हैं, जबकि बड़े इन्वर्टर, हालांकि दोनों में सेटिंग अच्छी और एक ही किस्म की सेटिंग रखी होती है, जो स्टैंडर्ड की सेटिंग होनी चाहिए चार्जिंग की, तो फिर भी ये ऐसे क्यों होता है? इसकी रीज़न जो है कभी मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा कि आप जो लोड डालते हैं, एक सेक्टरल लोड आप 3 किलो वाट पे डालेंगे, उस पर विल फर्ज वो 10 एम्पेयर बैटरियों से ड्रेन कर रहा है, और वही लोड अब आप जब 6 किलो वाट के ऊपर, यानी 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर है 48 वोल्ट वाला, उस पर डालेंगे तो बैटरियों से वो 10 एम्पेयर नहीं ड्रेन करेगा, वो 5 एम्पेयर ड्रेन करेगा। यानी बैटरियों को महसूस ही नहीं होगा कि उनके ऊपर लोड भी डाला हुआ है आपने, यानी कि वो लोड जो 2 बैटरियों में डिवाइड होना था, वो लोड 4 बैटरियों में जब डिवाइड होगा, उनके एम्पेयर हाफ रह जाएंगे। तो इस तरह से बैटरियाँ जो हैं आपको बैकअप ज़्यादा देती हैं, अपनी लाइफ भी ज़्यादा देती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सोलर सिस्टम लगवाने से पहले इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए, सोच लेना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर बात आती है, वो आती है सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल्स का इंतखाब आपने करना है, यानी कि 4 पैनल्स आप 545 वाट के लगाएंगे तो 3 किलो वाट, 4 किलो वाट या 6 किलो वाट का इन्वर्टर आपका स्टार्टअप होगा। इसी तरह से 8 किलो वाट भी, तो कम से कम 4 पैनल। यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि 4 पैनल आपको कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास शॉर्टेज है बजट की, तो फिर आप 4 पैनल लगा सकते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यानी कि वो सुबह देर से स्टार्ट होगा सिस्टम, क्योंकि उसके वोल्टेज इतनी आसानी से पूरे नहीं होते, और शाम को भी वो जल्दी 1-2 घंटे पहले ही जवाब दे जाएगा आपका। तकरीबन जो आपका सिस्टम 5 या 6 बजे तक चलना था, वो 4 बजे ही वो सोलर से हट जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कम से कम 6 प्लेटें लगाएं। 6 प्लेटें लगाएंगे 545 वाट की, तो आपका सिस्टम जो स्मूथली चलेगा। हाँ, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो 8 पैनल लगा दें आप, और एक ही स्ट्रिंग बना के आप लगा सकते हैं किसी भी 3 किलो वाट, 4 किलो वाट या 5-6 किलो वाट के इन्वर्टर के ऊपर एक ही स्ट्रिंग बना के 545 वाट के पैनल्स की लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर 6 पैनल की स्ट्रिंग बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम चलेगा आपका। लेकिन अगर आपका लोड ज़्यादा है तो फिर आप 8 पैनल की स्ट्रिंग बनाएं। ये होगी सोलर पैनल्स की बात। बैटरियों का मैंने आपको बता दिया। अगर बैटरियाँ आप अच्छी टेंशन फ्री लेना चाहते हैं, बजट है आपके पास, तो आप ट्यूबलर बैटरी लें, ख़ासतौर पर फिनिक्स की बैटरी लें। और उसके बाद अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो ऑक्साइड या फिर ओसाका की बैटरी लें। ये बैटरीज बहुत अच्छी आ रही हैं ट्यूबलर में, लेकिन इनमें सबसे अच्छी जो फिनिक्स है बहुत ही कंप्लेन लेस बैटरी है। तो ये बैटरियाँ आप लेंगे तो 50-60 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएगी। इसमें भी जो अच्छी बैटरी है वो TX 2500 बैटरी है, ना कि TX 1800। TX 1800 भी जल्दी डेड होती है। जो TX 2500 है वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसका बैकअप भी ज़्यादा है, उसकी पावर भी ज़्यादा है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। इसी तरह से आप जब 4 बैटरियाँ लगाते हैं बड़े इन्वर्टर के साथ, तो उसके साथ भी आप TX 2500 की कोशिश करें TX 1800 की निस्बत। और अगर आप ख़ास तौर पे लोड बहुत ज़्यादा हैवी डालते हैं तो फिर आपको तो TX 2500 या इससे बड़ी बैटरी भी आती है TX 3000 या TX 3500, वो बैटरियाँ भी लगा सकते हैं। यानी कि जितनी बड़ी बैटरियाँ आप लगाएंगे उतना ही आपको रात के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिलेगा, और दिन के टाइम आपकी बैटरियाँ फ्री में चार्ज होंगी। और बड़ी बैटरियाँ लगाने का ये फ़ायदा होगा, और रात में 4-5 घंटों में ख़त्म नहीं होंगी। हो सकता है वो सारी रात ही आपका लोड चलाए रखें, अगर आप AC वगैरह नहीं चलाते, सिर्फ लाइटें, पंखे वगैरह, फ्रिज वगैरह चलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बात बताऊँ कि आपने जब भी बगैर बैटरियों के सिस्टम चलाना है, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले कुछ कंपनीज़ के 3 किलो वाट और 4 किलो वाट के इन्वर्टर्स जो होते हैं वो बगैर बैटरी सपोर्टेड नहीं होते, वो बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर्स होते हैं। तो वो आपने पहले पता कर लेना है
कि ये जो हम परचेज़ कर रहे हैं ये बगैर बैटरी के चलता है या नहीं चलता। इसी तरह से अगर आप 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो वो मोस्टली जितने भी कंपनीज़ हैं, चाहे अच्छी कंपनी है या हल्की कंपनी है, उन सब कंपनीज़ के इन्वर्टर जो हैं वो बगैर बैटरियों के चल जाते हैं। अब दूसरी बात जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप बगैर बैटरी के 6 पैनल लगाएंगे उसके साथ या 4 पैनल लगाएंगे, तो जब आप नॉन इन्वर्टर फ्रिज चलाएंगे, इवन आप फ्रिज जो है 250-300 वाट का लोड होता है, इवन फ्रिज पे ही वो ट्रिप हो जाता है इन्वर्टर। यानी कि अगर वापडा नहीं है आपकी और आपने बैटरियाँ भी नहीं लगाई हुई, सिर्फ सोलर के ऊपर चला रहे हैं, तो आपका इन्वर्टर 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो है जिसके साथ आपने 4 या 6 पैनल 545 वाट के लगाए हुए हैं, वो एकदम झटका मार के ट्रिप हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी कि वो स्टार्ट ही नहीं होता फ्रिज। मैंने कई जगहों पे देखी है यही प्रॉब्लम। लोग परेशान होते हैं कि हमारी सेटिंग ख़राब है, पता नहीं क्या मसला है, या वायरिंग इंस्टॉलेशन में कोई डिफेक्शन है, कोई वायर पतली लगाई है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कमाल है। यहाँ पे एक और बात भी ऐड कर देता हूँ मैं इसमें कि आप इन्वर्टर फ्रिज अगर लगाते हैं तो आप किसी भी छोटे से छोटे इन्वर्टर 1 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर भी उसको ईजिली रन अप कर सकते हैं। यानी कि नॉन इन्वर्टर फ्रिज का टार्क लोड नील है, कोई उसका झटका नहीं है, ठीक है, वो इजीली स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात जो है इनका ख़र्चा है, यानी कि जो इन्वर्टर फ्रिज है वो सिर्फ 0.5 एम्पेयर लेती है नॉर्मल साइज़ की, और जो जंबो साइज़ की फ्रिज है वो 0.7 एम्पेयर लेती है। यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली वाटेज में अगर कन्वर्ट करें, 0.5 का मतलब है तकरीबन 110 वाट, यानी कि जो आपका सीलिंग फ़ैन है उसके इक्वल उस इन्वर्टर फ्रिज का ख़र्चा है। इसी तरह से नॉन इन्वर्टर फ्रिज है आपके पास जो आपने 3-4 साल पहले ली थी, वो तकरीबन आपका ख़र्चा करती है 1.5 एम्पेयर का। 1.5 एम्पेयर का मतलब ये है तकरीबन ये 300-350 वाट का खर्चा है। यानी छत वाले 3 पंखे आप चलाएं, सीलिंग फ़ैन जो एसी फ़ैन होते हैं, तो उनके बराबर इस फ्रिज का ख़र्चा है। देखें 3 गुना ज़्यादा खर्चा है, और टार्क लोड भी बेइंतहा तकरीबन 8 से 9 एम्पेयर, या कुछ जो फ्रिजेज़ हैं वो तकरीबन 10-12 एम्पेयर का भी स्टार्टिंग में जो झटका है वो लगाती हैं, और उस झटके में ही इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप फ्रिज को बंद करके भी चला सकते हैं। आप उसके ऊपर अगर आपने 6 पैनल लगाए हुए, चाहे आप 10 पंखे चला लें वो चल जाएंगे इजीली, लेकिन जैसे ही फ्रिज चलाएंगे, चाहे सब कुछ बंद करके भी चला लें, तो आपका इन्वर्टर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। वो स्टार्ट जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा लोड आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए, अगर आप बैटरियाँ परचेज़ नहीं कर रहे तो आपको कम से कम इन्वर्टर फ्रिज परचेज़ कर लेनी चाहिए। इससे तो आपको रात को बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रात को जब बैटरियों के ऊपर सिस्टम चलता है, तो अगर इन्वर्टर फ्रिज है उसके साथ 1-2 पंखे चलाते हैं, तो अगर आपने TX 2500 4 बैटरियाँ लगाई हुई तो सारी रात आपका सिस्टम बगैर बावड़ा के चल सकता है इजीली, ठीक है। और ये तो होगी फ्रिज की बात, और बगैर बैटरी के चलने वाले इन्वर्टर की बात। बैटरियों का आपने ख्याल करना है कि ट्यूबुलर बैटरियाँ लें। अगर आपके पास बजट नहीं है और आप सिंपल बैटरियाँ लेना चाहते हैं वो ले लें, लेकिन उनकी चार्जिंग अम्पेयर्स कम से कम रखें, उनके वोल्टेज कम से कम रखें, ताकि वो बैटरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी निकाल सकें। इसके अलावा आपने जो सोलर पैनल लेने हैं वो भी आपने A ग्रेड सोलर पैनल लेने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स लेने हैं, और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आपने करना। सोलर पैनल्स की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। सोलर इन्वर्टर जो हैं वो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ के इन्वर्टर्स का रिज़ल्ट बता चुका हूँ कि कौन से इन्वर्टर जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, उनके जलने के चांसेस कितने हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि आपने अगर 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है और आप कल कला ज़्यादा पैनल्स एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप नेट मीटरिंग वाला ऑप्शन वाला जो इन्वर्टर है वो परचेज़ करें। यानी आपको ऐसा इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए 6 किलोवाट में जिसमें नेट मीटरिंग भी अवेलेबल हो। और आजकल जितने भी मोस्टली इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो सब के सब नेट मीटरिंग फीचर के साथ ही आते हैं। किसी भी कंपनी का इन्वर्टर उठा लें उसमें नेट मीटरिंग होती है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मज़ीद मुझे चीज़ें माइंड में आएंगी वो आपको बताऊँगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।